नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात में हूं मानक गुप्ता। शाम के 5 बज रहे हैं और 2 दिन से देश में प्रधानमंत्री पद को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री पद तो भरा हुआ है, नरेंद्र मोदी उस पद पर लगातार तीसरी बार बैठे हैं, लेकिन उनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल ही एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा कर दिया जिसके बाद बहस यह छिड़ गई है कि आखिर वो कौन है जो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। यह बहस, यह चर्चा, यह सनसनी इसलिए फैली क्योंकि नितिन गडकरी ने खुद यह खुलासा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें विपक्ष के एक नेता ने प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था। नितिन गडकरी से उस नेता ने यह कहा था कि आप प्रधानमंत्री बने, हम समर्थन करेंगे, यह जानते हुए कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। 2024 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही पीएम पद के दावेदार थे बीजेपी और एनडीए की तरफ से। उसके बावजूद यह ऑफर दिया गया, ऐसा नितिन गडकरी का कहना है। कल से लेकर अब तक लगातार इस पर बहस छिड़ी हुई है। वो कौन है जिसने नितिन गडकरी को यह ऑफर दिया था? संजय राउत, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से आकर कहते हैं गडकरी जी में पीएम बनने के सारे गुण हैं, ऐसे में उन्हें कोई भी समर्थन दे देगा। विपक्ष के कुछ दल कहने लगे नितिन गडकरी अपने मन की इच्छा बता रहे हैं, ऐसा कोई ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी ने नहीं दिया। पहले जरा जान लीजिए गडकरी जी ने कहा क्या था जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। नितिन गडकरी बोले, मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक बार एक नेता ने मुझसे एक बात कही, अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं हम समर्थन करेंगे। मैंने उनसे पूछा, आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए? पीएम बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं अपनी मान्यता और संगठन के प्रति वफादार हूं, किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करूंगा, मेरा निश्चय मेरे लिए सबसे अहम है। मराठी में नितिन गडकरी ने यह बात कही थी, जरा सुनिए आप। मी नाव नाही सांगत कोणाचं। ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी अँड वाय आय शुड टेक युअर सपोर्ट। टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाइफ। I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। तो नितिन गडकरी लगातार अपनी मन की बातें भी कह रहे हैं, आजकल इंटरव्यू भी दे रहे हैं। नितिन गडकरी ने पिछले 1-2 दिन में और भी 1-2 इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, वो भी जल्दी से आपको बता दूं। गडकरी जी से जब पूछा गया या उन्होंने अपनी बात कही कि बीजेपी की सीटें कम कैसे हो गई, तो गडकरी जी बोले विपक्ष ने भ्रमित करने वाला अभियान चलाया था, लोकसभा चुनाव में देश की जनता उसमें फंस गई। विपक्ष ने काना फूसी अभियान से लोगों को भ्रमित किया है, भाजपा पर संविधान बदलने तक का आरोप लगाया। पिछड़ा वर्ग, इससे जरूर है उस पर थोड़ा असर पड़ा होगा। किसानों के लिए सरकार जो अच्छे काम करने वाली थी, विपक्ष ने लोगों को वो भी उनके खिलाफ बताए, यानी प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला विपक्ष ने। नितिन गडकरी ये आरोप लगा रहे हैं। फिर नितिन गडकरी ने सरकार चलेगी या नहीं चलेगी इस पर भी बोला। वो कह रहे हैं लोगों को अब भी हमारे ऊपर भरोसा है, फिर चाहे पार्टी या राजनेता कोई भी हो, कोई हर मैच में शतक नहीं मारता, हम लोगों को निर्णायक समर्थन मिलेगा। अब संजय राउत, जैसे ही गडकरी जी का यह बयान आया, संजय राउत ने फौरन इसे हाथों हाथ लिया और बोले नितिन गडकरी भाजपा के सर्वमान्य नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। अगर विपक्ष के किसी बड़े नेता ने उनसे ऐसा कहा होगा तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। आगे संजय राउत कहते हैं जगजीवन राम में 1977 में कांग्रेस से बगावत की थी, इसके बाद इंदिरा गांधी हार गई थी। लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना है, सत्ता में रहते हुए कुछ लोगों को त्याग करना पड़ता है। इशारों इशारों में एक तरह से उकसा रहे हैं संजय राउत नितिन गडकरी को। आरजेडी की तरफ से मनोज झा कहते हैं बीजेपी में पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, आने वाले समय में इसके नतीजे दिखने लगेंगे। इस बार बीजेपी ने नहीं, एनडीए ने अपना नेता चुना था। आप समझ रहे हैं, सीधे सीधे अब बीजेपी और एनडीए में आग भड़काने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है। वैसे नितिन गडकरी का राजनीतिक सफर आपको जरा एक बार याद दिला दो। बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, वाजपेयी अडवाणी उस जमाने के नेता हैं, बल्कि उससे भी पहले के। 1989 में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने। 1996 से 99 तक महाराष्ट्र के मंत्री रहे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे। 99 से 2005 तक महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे।
2009 तक महाराष्ट्र में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे। 2010 से 13 तक, जरा ऊपर नितिन गडकरी के बारे में दिखाइए, 2010 से 13 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर उसके बाद 3 बार नागपुर से सांसद बने हैं और 2014 से अब तक 10 साल से मोदी सरकार में लगातार सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री भी हैं। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल मेरा यही है, नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री कौन बनाना चाहता है? और दूसरा, एनडीए को तोड़ने की कोशिश क्या कामयाब हो पाएगी? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक, मेरे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से आनंद दुबे, आपकी स्क्रीन पर राजीव रंजन जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव भी हैं, मेरे साथ कृष्णा हेगड़े हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट या शिवसेना के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ विनीत सिंह जुड़ेंगे, एलजेपी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ शीतल सिंह भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। रागिनी, आप ही से शुरू करता हूं, आप मुस्कुरा रही थी जी। देखिए, सच तो ये है ना, अब गडकरी जी, हम ये मानने को तैयार नहीं है कि गडकरी जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन में झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। नितिन गडकरी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उनको ये ऑफर कौन दे रहा है? कौन है ये नेता? कौन है जो इतना जल्दबाजी में है, इतना डेस्परेट है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को हटा दो, चाहे गडकरी को पीएम बनाना पड़े?